सो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। शेप ऑफ प्लैनेट, हाइट ऑफ अबव द सरफेस, डेप्थ बिलो द सरफेस एंड एक्सियल रोटेशन ऑफ द प्लैनेट। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शेप ऑफ प्लैनेट से रिलेटेड, ठीक है, कि शेप ऑफ प्लैनेट कैसे अफेक्ट करती है जी की वैल्यू को। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा शेप ऑफ प्लैनेट। ठीक है, तो प्लैनेट की शेप कैसे अफेक्ट करती है। सिंस हमें पता है G इज इक्वल टू कैपिटल G m बाय आर स्क्वायर होता है, और हम इसको डेंसिटी के टर्म्स में भी कैसे लिख सकते हैं। तो देखते हैं डेंसिटी क्या होती है। रो इज इक्वल टू में m बाय v। ओके, तो यहाँ से मास का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल टू में रो v। ओके, तो कोई भी प्लैनेट होता है उसको हम जनरली स्फेरिकल शेप उसकी कंसिडर करते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा जो m आ जाएगा यहाँ से वो आएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। और इस m को अगर हम इसमें पुट करें फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमें जो g का फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, कैपिटल G बाय आर स्क्वायर इंटू 4/3 पाई रो आर क्यूब। ये आर क्यूब से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी क्या मिलेगा, 4g पाई रो आर बाय 3। ओके, तो ये ग्रेविटी का फॉर्मूला है हमारा इन टर्म्स ऑफ रो। ओके, तो चलो हम फिलहाल तो अभी हमें शेप ऑफ प्लैनेट से हमारी जी की वैल्यू कैसे अफेक्ट होती है वो देखना है। तो आपको पता है, हमें पता है कि जो अर्थ है, एक्चुअली हमारा जो अर्थ है वो स्फेयर नहीं है, कंप्लीटली स्फेरिकल शेप नहीं है उसकी। तो उसकी शेप कैसी है, तो उसकी शेप है हमारी इलिप्टिकल शेप। ठीक है, स्फेयर जो है हमारा जो अर्थ है उसकी शेप कैसी है, इलिप्टिकल। और इलिप्स के बारे में बेसिक नॉलेज मैंने हमारे कैपलर्स लॉ में दे रखी है। ओके, तो जो हमारे अर्थ का ये वाला पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। ओके, एंड जो टॉप पार्ट होता है इन्हें हम कहते हैं पोल्स। ठीक है, पोल। ओके, तो मान लो कि ये वाला जो रेडियस है सेंटर से पोल का जो रेडियस है उसको आर पी मान लेते हैं, और इक्वेटर का रेडियस आर ई मान लेते हैं। ओके, तो हमें पता है सिंस अब अर्थ के लिए जो अर्थ का मास है, ओके, और अर्थ का मास है वो कांस्टेंट है, और कैपिटल जी तो कांस्टेंट है ही, तो स्मॉल जी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर स्क्वायर के। ठीक है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो सिंस जो आर ई है वो ग्रेटर देन आर पी है, ओके, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो जी ई होगा वो लेस देन जी पी होगा। ओके, तो यानी कि अर्थ पे जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो पोल पे और इक्वेटर पे क्या है, डिफरेंट है। इक्वेटर और पोल पे क्या है, डिफरेंट है। ओके, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन ग्रेविटी, डिफरेंस इन ग्रेविटी। ठीक है, तो डिफरेंस इन ग्रेविटी क्या होता है हमारा, जीपी माइनस जीई। जीपी में से जीई माइनस करेंगे क्योंकि जीपी ज्यादा है हमारा। ओके, तो ये हमारा आता है अप्रोक्सीमेटली 0.0, ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास आता है। ओके, जो डिफरेंस है 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये डिफरेंस हमें मिलता है, राउंड ऑफ डिफरेंस जो है अप्रोक्सीमेट वो इतना मिलता है हमें। ओके, तो एक्चुअली इसका फायदा क्या है, इसका फायदा पता है क्या है। इसका एक्चुअली फायदा ये है कि अगर हम कोई हमारा जो वेट है, ठीक है, वेट है जो हमारा वो इक्वेटर पे या इस तरीके से लिख सकते हैं, डब्ल्यू ई विल बी लेस देन डब्ल्यू पी। ओके, तो डब्ल्यू इक्वेटर पे जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कम होगा एज कंपेयर टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट पोल। तो अगर हम किसी भी बॉडी को इक्वेटर से पोल की तरफ लेके जाते हैं तो उसका वेट क्या होता है, वेट इंक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है। तो ये शेप ऑफ प्लैनेट
की वजह से जो जी की वैल्यू की वेरिएशन है वो हमने देखी, और बेसिक हमने एग्जांपल किसका लिया, अर्थ का, ठीक है। और सेकंड हम देखते हैं हाइट। ओके, हाइट के बारे में डिस्कशन करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो हमें इसके लिए कुछ कंसिडरेशंस करनी पड़ेंगी हाइट, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट, हाइट की वजह से जी में क्या वेरिएशन आती है। तो इसके लिए हम पहले कंसिडर करते हैं हमारा जो अर्थ है। ओके, ये अर्थ है हमारा, ये इसका रेडियस है आर, और इसका जो मास है कैपिटल एम है। ओके, अब मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पर है स्मॉल एम, और ये कितनी हाइट पे है, ये एच हाइट पे है। ओके, एच हाइट पे फ्रॉम सरफेस, सरफेस से इसका हाइट क्या है, एच, हाइट फ्रॉम सरफेस क्या है इसकी, एच। ओके, और रेडियस क्या है, आर। तो डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना होता है, हमें सेंटर, ऑब्जेक्ट के सेंटर से डिस्टेंस लेना होता है। अब ये जो स्मॉल एम है, इसका जो साइज है वो अर्थ के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल होगा, तो इसका हम सेंटर, इसको एक पार्टिकल की कंसीडर करेंगे, ठीक है। इस स्मॉल एम को हम पार्टिकल की तरह कंसीडर करेंगे, और अर्थ के सेंटर से हम जो डिस्टेंस लेंगे यहाँ तक का एम का, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा आर, और आर किसके इक्वल होगा, कैपिटल आर प्लस एच के इक्वल होगा, ठीक है, स्मॉल आर। तो अगर हम इस पॉइंट पे ग्रेविटी देखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर। जब पिछले केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो अर्थ के सरफेस पे था, इसलिए उसका जो डिस्टेंस था वो कैपिटल आर था, बट इस बार जो पोजीशन है प्लेनेट की वो एच हाइट है, ठीक है। तो और इसका जो डिस्टेंस है वो सेंटर से स्मॉल आर है, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर स्केल। ओके, तो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, दैट वुड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विल बिकम स्मॉल कैपिटल आर प्लस एच का होल स्केल। ओके, चलो ऐसा करते हैं, यहाँ से हम कैपिटल आर को कॉमन ले लेते हैं, अब उससे होगा क्या वो देखते हैं। अच्छा, ये जो हमारी ग्रेविटी है जी डैश, हम इसको नाम देंगे जी डैश, इसलिए क्योंकि इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इसको हमने जी डैश से डिनोट किया। तो जी डैश विल बी, अगर हम कैपिटल आर नीचे से कॉमन ले लें, ओके, तो अगर आर कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो वो बाहर निकलने के बाद आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल का स्क्वायर ओवरऑल की पावर 2 है, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। और ब्रैकेट में यहाँ से आर कॉमन आया तो 1 बचा, यहाँ पर आर नहीं था, ओके, तो एच के पास आर नहीं है, तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि अपनी तरफ से इससे आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो हमने जब आर कॉमन लिया है, ये था हमारा कुछ ऐसा था, हमने अपनी तरफ से आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो जब हमने आर को कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ से आर बाहर आ गया, जिसकी वजह से आर इसके पहले बाहर आया, 1 बचा, और यहाँ से इस ये वाला आर बाहर आ जाएगा, ये वाला, तो यहाँ क्या बचेगा, एच अपॉन आर। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस एच अपॉन आर, और इसका होल स्क्वायर। ओके, तो सिंस जी एम बाय आर स्क्वायर इज व्हाट, स्मॉल जी, तो हम जी डैश क्या लिख सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू में स्मॉल जी अपॉन 1 प्लस एच बाय कैपिटल आर, और इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एट द हाइट h। ओके, तो ये हमारा रिलेशन आ गया जी डैश का, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ सर्टेन हाइट h। ओके, चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, ठीक है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का हम यहाँ पर यूज इसलिए कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि ये जो हाइट है ना हमारी, ये हमारी आर से बहुत कंपैरेटिवली बहुत कम हो सकती है, ठीक है। तो जब हमारी हाइट जो है वो आर के कंपैरेटिवली बहुत कम होगी, तो हमें ये जो वैल्यू है आर बाय एच, ये बहुत स्मॉल हो जाएगी, जिसकी वजह से इसको हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर पाएंगे सही से, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो हम मैथमेटिक्स का यूज करके यहाँ पर बाइनोमियल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं अप्रोक्सीमेशन का। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है क्या, जनरल में बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास लिखा है 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। जैसे कि हम जनरली करते हैं 1 प्लस
a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ओके, तो इसका इस फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ये फॉर्मूला आता है। तो इस ये जो फॉर्मूला ये एक्चुअली एक्सपेंशन से बना है, और वो एक्सपेंशन अब मैं करके दिखाने वाला हूँ। तो जनरल फॉर्मूले को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 को ऐसे कैसे, इस n को आगे ले आएंगे x के साथ, और नीचे क्या लिख देंगे 1 फैक्टोरियल। ओके, सेकंड हम क्या करेंगे, n तो ऐसे कैसे, फिर n में से एक माइनस कर देंगे, और उसके बाद फिर से अगेन नीचे 2 फैक्टोरियल। ओके, और x की जगह x स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अब ऐसे ही आगे n माइनस 1 माइनस करते रहेंगे, ठीक है, 2 ये 2 है, बाय में 3 फैक्टोरियल। ओके, और यहाँ पर x क्यूब, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे जैसे हम हायर पावर तक जाते हैं, यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, फिर x क्यूब है, तो होता क्या है, हमारा h बाय r की वैल्यू जो है बहुत स्मॉल है, तो हायर पावर पे जाने पे और स्मॉल वैल्यू आ जाएगी वो, ठीक है। तो हम सिर्फ इसको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट 2 टर्म्स तक, ठीक है। तो हम इसको g डैश को एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पर एक्सपेंड करते हैं g डैश इज इक्वल टू में g ऐसे कैसे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर लाना पड़ेगा, तो ये क्या लिखेंगे 1 प्लस h अपॉन r की पावर -2। ओके, और अब एक्सपेंशन करते हैं इसको, तो g ऐसे कैसे 1 प्लस, हाँ, तो एक्सपेंशन का रूल क्या है कि x ऐसे कैसे, x पावर क्या है आगे आ जाती है, तो पावर क्या -2 आगे आ गया, और उसके बाद वैल्यू ऐसे की ऐसे ही, तो ये हो जाएगा h बाय r, और उसके आगे हमें एक्सपेंड करना ही नहीं है, ठीक है। तो g डैश का जो दूसरा फॉर्मूला आएगा वो आएगा g 1 माइनस 2h अपॉन में r। ओके, तो ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया व्हेन एट अ हाइट h व्हेन h इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r। ओके, तो थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं इसके। ओके, अब हमसे पूछा जाता है एब्सोल्यूट डिक्रीज हो क्या। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे h बढ़ेगा, ओके, यहाँ से नहीं, हम और सिंपल तरीके से इसको देखते हैं। ओके, इस इक्वेशन से जैसे जैसे h बढ़ेगा, ठीक है, हमारा क्या होगा, ये डिनोमिनेटर जो है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो g डैश क्या होगा, कम होगा। तो इन नॉर्मल हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हाइट पे जाते जाते क्या होता है, उसकी वैल्यू कम होती रहती है। जो g है एट द सरफेस उससे कंपैरेटिवली एट अ सर्टेन हाइट h द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज and the relation will be given by g dash is inversely proportional to 1 by r square। ओके, इस तरीके से डिक्रीज होती है हमारी। ओके, ये रिलेशन फॉलो करता है। तो हम में अगर हमसे पूछा जाए कि एट अ सर्टेन हाइट h, तो हमें सर्टेन हाइट h पे ये बताओ कि जो डिक्रीज है वो कितना हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को ही आगे प्रोसीड करते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो g डैश जो होगा वो होगा g माइनस 2hg अपॉन r। ओके, और इस अब क्या करते हैं, इस टर्म को उस साइड ले जाते हैं और g डैश को इस साइड ले आते हैं, तो इससे क्या मिलेगा हमें, g माइनस g डैश इज इक्वल टू 2hg अपॉन r। ओके, एंड g माइनस g डैश इज व्हाट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ g, ठीक है। इससे क्या मिलेगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g, जो हमें निकालना था कि कितना डिक्रीज हुआ होगा, डिक्रीज इन g में कितना डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये डिक्रीज इन g के लिए फॉर्मूला हो गया। ओके, और अब आगे हमसे पूछा जाए कि कितना परसेंटेज या फिर कितना फ्रैक्शन हमारी जो ग्रेविटी है उसमें डिक्रीज आया है विद हाइट h, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज या फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो चेंज है उसको ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो चेंज क्या है, g माइनस जी डैश, और ओरिजिनल क्या है, स्मॉल g, तो स्मॉल g को डिवाइड में ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, g माइनस जी डैश अपॉन स्मॉल g इज इक्वल टू 2h अपॉन r। ओके, तो ये रिलेशन हमारे निकलता है फ्रैक्शनल डिक्रीज के लिए, और अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100 हम लिख सकते हैं। ओके, तो इतना आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।